बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। लबनान से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, साहली शहर और फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। लबनान से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया गया, जिसमें इसराइल के अंदर अहम मकामात को रॉकेटों से निशाना बनाया गया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के अब तक इस्तेमाल न किए जाने वाले रॉकेटों ने सरहद से अंदर 50 किलोमीटर दूर तक इलाके में हदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। साहली शहर हीफा और रमात डेविड एयरबेस भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक लबनान से होने वाले रॉकेटों के हमले के बायस 74 मकबूजा बस्तियों में सायरन बजने लगे। इसराइली दफाई निज़ाम कई रॉकेट्स ना रोक सका। दूसरी जानिब इसराइल ने लबनान में हमलों का दायरा कई शहरों तक फैला दिया है। इसराइल ने हिजबुल्लाह के 400 लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइल ने शहरियों को हिजबुल्लाह की जानिब से हीफा और दीगर शिमाली इलाकों पर हमलों से खबरदार कर दिया। इसराइल की जानिब से लबनान में 290 हदाफ पर 400 से जायद हमले किए गए हैं। इसराइली फौज ने लबनान पर चढ़ाई करने से मुतल्लिक इतलात की तस्दीक या तरदीद से गुरेज किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने तवील फासले तक मार करने वाले यूक्रेन के 6 नेपच्यून मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 177 ड्रोन, 3 फ्रांसीसी गाइडेड बम, 10 अमरीकी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम तबाह करने का दावा किया है। इसके अलावा रूस की जानिब से चरकासी इलाके में यूक्रेनी फौजी अमारात और असला के गोदाम पर भी बमबारी की गई। खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेनी शहर खरकेव के एक अपार्टमेंट पर हमला किया, जिसके नतीजे में 12 अफराद जख्मी हो गए। खरकेव के गवर्नर ने इस हवाले से दिए गए अपने बयान में कहा है कि रूस ने अपार्टमेंट पर गाइडेड बम से हमला किया, जिससे अमारत और लोगों को नुकसान पहुंचा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जंग को रोकना होगा, लबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि लबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता और इसके लिए जंग को हर सूरत रोकना होगा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुफ्तगू में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि दुनिया को लबनान को गजा की तरह खंडरात में तब्दील होने से रोकना होगा और इसके लिए लबनान इसराइल जंग को हर सूरत रोका जाए। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा जंग तवील हो गई है और बदतरीन तबाही के साथ शहरी तकलीफ में हैं। जिन्होंने गजा जंग शुरू की वही इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो गजा के लोगों की ज्यादा मदद ना करने पर अफसुर्दा हैं और इसकी वजह इसराइल की जानिब से लगाई गई पाबंदियां हैं। मशरक़ वस्ता में जंग के बढ़ते हुए खतरात पर बरतानिया में सऊदी सफीर का कहना है कि मशरक़ वस्ता का खित्ता 1973 के बाद इलाकाई जंग छिड़ने के सबसे बड़े खतरे से दो चार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने अपने नए मिसाइल और ड्रोन मैदान में उतार दिए। ईरान ने बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी और रूस को मुसल्लह करने के इल्जामात के दरमियान एक फौजी परेड में नए बैलिस्टिक मिसाइल और एक अपग्रेड यकतरफा हमला करने वाले ड्रोन की नकाब कुशाई कर दी। ईरान पर मगरबी हुकूमतें इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो रूस को यूक्रेन के साथ जंग में इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन और मिसाइल फराहम कर रहा है। ताहम तेहरान इस इल्ज़ाम की बारहा तरदीद करता आ रहा है। ईरानी खबरसा इदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ठोस ईंधन वाले जिहाद मिसाइल को ईरान के पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस आर्म ने डिज़ाइन और तैयार किया है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर है। इसने मजीद कहा कि शहीद 136 भी ड्रोन शहीद 136 का एक अपग्रेड वर्जन है, जिसमें नई खसूसियात और 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की ऑपरेशनल रेंज है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तेहरान में सद्दाम हुसैन के इराक के साथ 1980 से 88 की जंग की याद में सालाना परेड में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज हमारी दफाई और बाज रखने की सलाहियतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि कोई शैतान हमारे प्यारे ईरान पर जारहियत के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के साथ
हम खूनख्वार नस्लकुशी करने वाले इसराइल को इसकी औकात में रख सकते हैं, जो ख़वातीन या बच्चों, बूढ़ों या जवानों पर कोई रहम नहीं करता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने भी उलमा के सालाना इजलास वफूद से मुलाकात में कहा कि इस्लामी ममालिक पर जोर दिया कि वो इसराइल के साथ अपने इक्तिसादी ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें और सियासी ताल्लुकात को कमज़ोर करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में कतर के अल जजीरा टेलीविजन के ब्यूरो ऑफिस पर धावा बोल दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार की सुबह जजीरा टीवी की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि इसराइली फौज ने रामल्ला में कतर के अल जजीरा टीवी के ब्यूरो ऑफिस पर धावा बोला। अल जजीरा के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से ज़बरदस्ती चैनल के ब्यूरो को 45 रोज के लिए बंद करने का हुक्म दिया गया है। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अल जजीरा टीवी की नशरियात में खलल डालने से कबल टीवी ने इसराइली फौज की जानिब से चैनल के दफ्तर पर धावा बोलने और मिलिट्री ऑर्डर्स टीवी के एक वर्कर को थमाने की फुटेज लाइव नशर की थी। कार्रवाई से कुछ देर पहले टीवी को अल-क़साम ब्रिगेड की जानिब से वीडियो मसूल हुई थी। इसराइली फौजी ड्रोन की वीडियो में गजा में खिलाफ वर्जियों के शुआहत हैं। इससे कबल मई में इसराइली हुकाम ने यरूशलेम होटल के एक कमरे पर छापा मारा, जो अल जजीरा अपने दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करता था। ये इस वक्त हुआ जब हुकूमत ने अल जजीरा स्टेशन के मकामी ऑपरेशन को ये कहते हुए बंद करने का फैसला किया कि इससे कौमी सलामती को खतरा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कतर एयरलाइन की परवाज़ों में वॉकी टॉकी पेजर्स लाने पर पाबंदी। लबनान में पेजर और वॉकी टॉकी में धमाकों के बाद कतर एयरलाइन ने लबनान से आने वाली परवाज़ों के मुसाफिरों पर वॉकी टॉकी और पेजर लाने पर पाबंदी आयद कर दी। कतर एयरलाइन का कहना है कि पाबंदी लबनान में हालिया धमाकों के बायस लगाई जा रही है। फैसला लबनान की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की हदायत पर किया गया। बैरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज करने वाले मुसाफिरों के पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक चेकशुदा और साथ ले जाने वाले सामान के साथ साथ कार्गो पर भी होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने कशीदगी के पेश नज़र अपने शहरियों को लबनान फौरी छोड़ने का मशवरा दे दिया। अमेरिकी महकमे खारजा की जानिब से जारी इंतबाह में कहा गया है कि लबनान में कशीदगी की वजह से अमेरिकी शहरी फौरी तौर पर लबनान छोड़ दें। दूसरी जानिब इसराइल ने अपने शहरियों को खबरदार किया है कि वो हिजबुल्लाह की जानिब से हीफा और दीगर शुमाली इलाकों पर 24 घंटों में बड़ा जवाबी हमला मुतवक्का है। हफ्ते को इसराइल ने 290 अहदाफ पर 400 से ज़ायद हमले किए, जबकि हिजबुल्लाह की जानिब से 90 रॉकेट जवाब में दागे गए। इससे पहले इसराइल ने लबनान पर 2 बड़े हमले किए थे, जिसमें हिजबुल्लाह की रिजवान फोर्स के सरबराह इब्राहिम अकील और दीगर 16 कमांडरों समेत 37 अफराद शहीद हो गए थे। इसराइली फौज के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की कि इसराइल ने लबनान पर भरपूर चढ़ाई का फैसला कर लिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो क्वाड समिट में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान सिखों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की भारतीय साजिश को बेनकाब होने के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात हुई है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो क्वाड समिट में इस शिरकत के लिए डेलावेयर पहुंचे हैं। इनकी अमेरिकी सदर जो बाइडेन से इनकी रहायशगाह ग्रीन वैन में मुलाकात हुई, जो अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की भारतीय साजिश को बेनकाब होने के बाद पहली मुलाकात है। इस मौका पर डेलावेयर में जो बाइडेन की रहायशगाह के बाहर सिखों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एहतसाब का मुतालबा किया। जो बाइडेन मोदी मुलाकात के दौरान सिख मुजाहिरीन खालिस्तान के क़याम के लिए भी नारे लगाए। वाज़ेह रहे कि गुरु तोनत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश पर अमेरिका में मोदी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।